श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो प्रसंग चल रहा था, सीता जी, प्रभु श्री राम जी, जनक जी और सभी लोग धनुष यज्ञ का प्रसंग चल रहा था। तो सीता जी जहाँ पर ये रंगशाला बनाई गई है वहाँ पर जो है ना आ गई हैं। तो आते ही क्या देखा है, जानकी जी देख रही हैं कि राम प्रेम समेत लख शकिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कयो बिलखा। आज यहाँ से कथा सुनिए कि देखो बाबा ने जो दोहे में लिखा है, तुलसीदास जी ने, कि राम प्रेम समेत लख और सकन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखा। कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को वात्सल प्रेम के साथ देकर, ये कौन देख रहा है, मतलब जानकी जी की माँ, वात्सल प्रेम के साथ देखकर और सखियों को बिल्कुल नजदीक बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस विलाप करती हुई ये वचन बोली है, कहती हैं कि मुनि महाराज इन बालकों को समझाते क्यों नहीं है, क्योंकि ये बालक हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आखिर की है क्या चीज। सख सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत हितु हमारे, और कौन बुझाए कयो गुर पाई, और ये बालक असे हट भले। जानकी जी की माँ इन सुकुमारों को देख करके अपनी सखियों से, वहां पर जो भी उनकी माता की जो हितु हती, हित करने वाली तो सखियों को ये समझाने लगी हैं कि देखो मुनि महाराज इन बालकों को समझाते नहीं हैं, ये जो बालक हैं क्या धनुष को तोड़ लेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान में आ गई, प्रभु श्री राम जी के भेष में भी आने पर सारा सब कुछ अपने जो क्रूरपन होता है, जो गंदे विचार होते हैं, वो भी रूप धारण करने से भी बदल जाते हैं। ध्यान देना कि एक बार क्या हुआ, ये दशानन अपने निवास स्थान पर ऐसे ही शांत मुद्रा में बैठा हुआ था, यानी कुछ उदास था। ये कुछ उदास था रावण। तो तब तक वहां पर कुंभकर्ण कहीं से घूमते घामते आ गया। तो दशानन से कुंभकर्ण पूछ रहे हैं, क्यों भैया, क्या बात, आज तुम जो है ना इस तरीके से क्यों बैठे हो, उदास क्यों लगा तुम्हारा चेहरा, ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है। तो कुंभकर्ण ने जानकी जी की तरफ इशारा करके कहा कि अब तो तुम जो है ना साधु भेष, उन्हीं का भेष रख करके कि तुम उनका भी हरण कर लाए, अब क्या। तो वो दशानन क्या कहता है कि वो मेरी तरफ झांकती भी नहीं है, वो मेरी तरफ झांकती तक नहीं है,
देखती तक नहीं है, मेरी तरफ निगाह तक नहीं करती। तो कुंभकर्ण ने क्या जवाब दिया? कुंभकर्ण ने कहा है, जिस रूप में तुम जानकी जी का हरण कर करके ले आए हो, एक ब्राह्मण के रूप में गए, उसी रूप में उनके सामने उपस्थित हो जाओ, वो तुमसे बोलने लगेंगे। तो मालूम दशानन ने क्या जवाब दिया है कि जब वो रूप धारण करके उसके सामने जब जाते हैं तो वो बात ही नहीं रहती है, वो विचार ही नहीं रहती है। उनके रूप में जब आते हैं, राम रूप में हम जब आते हैं, उनके सामने जब जाते हैं उसके सामने, तो वो विचार ही बदल जाते हैं। कहने का मतलब कि राम के रूप में इतनी शक्ति है, मनुष्य चाहे कितने भी विचार गंदे रखने वाला है, और अगर उसको उस समय प्रभु श्री राम की याद आ जाती है तो उसके सारे के विचार जो है ना ध्वस्त हो जाते हैं, बदल जाते हैं। राम का रूप ही एक ऐसा है। तो जानकी जी की माँ क्या कह रही हैं कि विश्वामित्र जी है ना, इनको समझाते क्यों नहीं है? ये सुकुमार बालक हैं, क्या इस धनुष को तोड़ लेंगे? तो क्या हुआ, जो वहां पर कुछ राम जी के बारे में कुछ लोग महत्व जो जानते थे, उन्होंने क्या कहा, जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली है कि रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं समझना चाहिए। उन्होंने समझाया, उन सखियों ने जानकी जी की माँ सुनैना जी को कहा कि देखो सखी, कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ इतना बड़ा समुद्र अपारा, जिसका कोई न आर का ठिकाना है न पार का ठिकाना है। और वो भी जो है ना, उस कुंभ ऋषि जी ने शोक लिया था। कह कुंभज कह सिंधु अपारा और शेषु सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लंत्या लागा और उदय तास त्रिभुवन तम। जो समझदार थी, जो कुछ जानती थी प्रभु श्री राम जी के बारे में, उन्होंने समझाया कि देखो रानी, और ये बाबा भोलेनाथ भी मैया पार्वती को स्मरण करा रहे हैं कि कहते हैं कि देखो माँ, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे शोक लिया जिसका जो है ना स्वेच सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल को देखो, देखने में तो बहुत छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार एकदम भाग जाता है। ये भोलेनाथ समझा रहे मैया पार्वती को, और ये जानकी जी की माँ की जो सहेलियां हैं बराबर की होती हैं। हमारे तुम्हारे भी यहाँ जो हमारी तुम्हारी माँ बहनें होती हैं, बेटी के घर में अगर शादी होती थी, बेटी माँ के बराबर की जो सहेलियाँ होती हैं, और उसने वो भी जो है ना उनकी माँ को समझा रही हैं कि देखो, छोटा नहीं समझना चाहिए, देखने में छोटे लगते हैं। अगस्त ऋषि जी को देखो, कहाँ कुंभज ऋषि को देखो, कहाँ कुंभज ऋषि, एक गड़े से पैदा होने वाले और अपार समुद्र को सुख। आगे बाबा क्या कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी ने जो दोहे में आगे लिखा है कि मंत्र परम लग जास बस विधि हर हर सुर सर्व और महामंत्र गजराज कहूँ बस कर अंकुश। कितने अच्छे तरीके से समझाया है बाबा तुलसीदास जी ने। और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, मंत्र जो है ना कितना छोटा होता है, मंत्र का प्रभाव देखो कितना बड़ा होता है। मंत्र परम लघु जास बस विधि हर हर सुर सर्व और महामंत्र गजराज कहूँ बस कर अंकुश कर।
हाथी को देखो कितना बड़ा होता है, अपार, कितना विशाल शरीर होता है, लेकिन जो हाथी को चलाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, उसके बाद जो अंकुश होता है वो लोहे का बहुत छोटा सा होता है और उतने बड़े हाथी को भी कब्जे में वो कर लेता है। छोटे को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए छोटा है ये क्या करे, उसको देखो कि मंत्र परम लग जास बस। बोले ना, समझाते हैं, कहते कि देखो माँ, जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। बोलो भैया जय श्री राधे। आगे क्या कहते हैं बाबा कि काम कुसुम धन सायक लीने और सकल भुवन अपने बस कर लीने और देख तजु संसव अस जानी और भंजब धनुष राम सुन रानी। क्या कहा कि कामदेव ने फूलों को ही, कितना बढ़िया समझाने का तरीका देखो, कितने अच्छे तरीके समझाया कि काम कुसुम, काम तो आप जानते ही है, कामदेव, कुसुम मतलब फूल, धन मतलब धनुष, बाण, सायक लीने, ये कहाँ कामदेव और कहाँ किसको लिया उसने, अपने सायक किसको बनाया है, फूलों के धनुष बाण को। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर के समस्त लोगों को अपने अंटर में कर रखा है, यानी अपने बस में कर रखा है। ये देवी ऐसा जान करके संदेह को त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सब सहेलियां, सब सखियां समझा रही हैं माता रानी को, जानकी जी के माता रानी को समझा रही हैं कि सखी वचन सुन भय परती और मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, तब रामय बिलोक वैदेही और सब हृदय बिन बते जेती। भोलेनाथ ने मैया को समझाया, पार्वती को कि देखो माँ, अब जो है ना जानकी जी की माँ ने उनके सखियों के जब वचन सुने तो सखी के वचन सुनकर के रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया, यानी भरोसा हो गया। उनकी उदासी मिट गई और प्रभु श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय प्रभु श्री राम जी को देख करके सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। लेकिन जानकी जी सबको देख करके वो भी भयभीत हो रही हैं और जो है ना जिस इस देव को मानती हैं, जानकी जी उससे जो विनती जो है ना कर रही हैं। आगे क्या कहते हैं कि मन ही मन मनाव अकुलानी और हो प्रसन्न महेश भवानी और करौ सफल आपन शिवकाई और कर हित हरौ चाप गढ़वा। जानकी जी भी बहुत परेशान है बेचारी, वो विनती कर रही किनकी, मां पार्वती की। मन ही मन मनाओ अकुला हो प्रसन्न महेश भवानी, करो सफल आपन शिवकाई और कर हित हरौ चाप। जो चाप का कठोरपन है ये मां उसको हर लीजिए। भोलेनाथ समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, जानकी जी व्याकुल होकर के मन ही मन मना रही, कहती है हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कर दीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारी पन को हरण कर लीजिए। ये कथा श्री रामचरितमानस पुराण प्रथम सोपान भैया बाल कांड से चल रहे। आगे क्या है
हे गणों के नायक, ये कौन कह रहा है? ये जानकी जी कह रही है, हे गणों के नायक। गणों के नायक कौन है? गणेश, सब गणों के नायक। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुन करके धनुष का भारीपन जो है ना बहुत ही कम कर दीजिए। जानकी जी गणेश जी को मना रही हैं। जानकी जी गणेश जी को मना रही हैं कि दे रघुवीर तन सुर मनाओ धर धीर, और बारे बिलोचन प्रेम जल कुल का बलि शरीर। बाबा ने जो दोहे में लिखा है, तो जानकी जी क्या कह रही हैं? प्रभु श्री राम जी को जानकी जी देख रहे हैं, उनकी तरफ देख रही हैं। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख करके सीता जी धीरज रख करके देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्र में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है, रोमांच। कहती है अच्छी तरह नेत्र भर करके श्री राम जी की शोभा देख करके फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। ये मन ही मन कहने लगी कि अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठाना है, ये लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। लेकिन मन ही मन कह रही हैं, ऊपर नहीं कह रही, मन ही मन कह रही हैं। मंत्री डर रहे हैं, काय के लिए? सभी लोग डर रहे हैं। सचिव सवै सिख देवन कोई, पिताजी को कोई भी जो है ना सीख नहीं दे रहा है। जितने भी मंत्री हैं, संतरी जो भी होते हैं, वो कोई पिताजी को सीख नहीं दे रहा है। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता है। और पंडितों की सभा में वो बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर के कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर थी। जानकी जी कहती कि हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, हे विधि के विधाता, हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह से धीरज को धारण करूं। सिर के फूल के एक होता है फूल, सिरस जिसे बोलते हैं, सिरस के फूलों के कर से कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा को जानकी जी देख रही हैं और ये भी देख रही हैं। सारी सभा की बुद्धि जो है ना बोली बाबली हो गई है। अतः ये शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही एक आसरा है, आसरा। अब जानकी जी जो है ना बिचारी सब जो कुछ भी है उस धनुष के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि प्रभु अब तुम ही जाने। कि निज जड़ता लोगन पर डारी, और होये हरव रघुपति निहारी। अति प्रताप सी अमन माही, और लम निवेश जुग सै समो जाके। कहती हैं कि तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है, और निमेष का एक लव 100 गुणों से 100 योगों के समान बीत रहा है। आगे बाबा ने दोहे में लिखा है कि प्रभु चितय पुन चितव में
राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जन विदु मंडल डोल। जानकी जी क्या कहते हैं? और भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, पार्वती जी को कहते हैं कि देखो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही। ये भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि प्रभु चिताए पुण्य चितव मैं कहते पृथ्वी को भैया। जानकी जी एक बार प्रभु श्री जी की तरफ देख लेती हैं, जब ये समझ लेती हैं कि राम जी भी अगर मेरी तरफ देख रहे हैं तो लज्जित होकर के वो पृथ्वी की तरफ देखने लगती हैं। और जब ये समझती हैं कि माता पिता और सभी लोग, जय श्री राधे जय, सभी लोग हैं, तो वो लज्जित होकर के पृथ्वी की तरफ जो है ना देख लेने लगती हैं। खेलत मन से जमीन जुग, जन विदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों, खेल रही। भैया हम इसी के साथ 1 मिनट का कथा में विराम लेंगे, उसके बाद हम आपको फिर कथा सुनाएंगे कि हमारे भैया राजवीर जी हमारे भगवान के लिए जो हार लेकर के आए हैं, उन हारों को हम प्रभु जी को पहरा दें, उसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप जो है ना हरिओम नाम का जाप करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। कल क्या है महाराज? कल क्या है?